कुछ लोगों को क्रॉनिक वरी होती है, मतलब बहुत लंबे टाइम से चिंता उनकी चल रही है और चलती ही जा रही है, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे उनकी चिंता ख़त्म हो जाए। देखिए, इंसानी फितरत होती है कि आपको किसी भी चिंता को ख़त्म करने के लिए थोड़े से एक्शंस लेने पड़ते हैं, मतलब कुछ काम करना पड़ता है, फिज़िकली कुछ काम करना पड़ता है, थोड़ा सा मेंटली कुछ काम करना पड़ता है। लेकिन इंसान को हर चीज़ वो वाली पसंद आती है जो आसानी से हो जाए। तो कुछ लोग की चिंता का कारण तो सिर्फ विक्टिम बनना भी होता है। ये सब पे अप्लाई नहीं होता, बट हाँ, कुछ जगह आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा कि कुछ लोग चिंता करते हैं बिना ही कारण, क्योंकि उनको चिंता करने में मज़ा आता है। दूसरा, कुछ लोगों की चिंता का कारण बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो इसका सिंपल सा एक देखने का नज़रिया है कि उन्होंने बहुत लंबे टाइम से अपनी उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश ही नहीं की है, या उनकी स्ट्रैटेजीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, या उन्हें अब नहीं पता आगे कि वो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकालें। मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, उनकी मदर को किसी ने बता दिया, उनके मम्मा को किसी ने बोला कि आपको बहुत चिंता होती है बच्चों के बारे में, सेहत के बारे में, घर की हर सिचुएशन के बारे में उन्हें बहुत चिंता रहती है, तो आप अपनी चिंताओं को लिख दिया करो। आप लोगों ने कभी सुना है, बचपन से हम लोगों को बताया गया था कि लिख लिख के पढ़ा करो बेटा, जल्दी याद होता है। आप क्या कर रहे हो? दूसरा सिचुएशन, मैंने किसी और एक मेरे क्लाइंट थे, उनको मैंने कहते हुए सुना कि मैंने तो अपनी चिंताओं से निजात पाने के लिए, उनको हटाने के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा डेजिग्नेट कर दिया है, मतलब 1 घंटा चुन करके रख दिया है कि मैं इसी टाइम पर चिंता करूँगी, बाकी टाइम पर नहीं करूँगी। अच्छा, ठीक है, तो मतलब 24 घंटे में से आपने 1 घंटा चिंता को भगाने की जगह उसको घर बना के दे दिया कि हाँ, तुम यहाँ बैठो, आराम से रहो, एंजॉय करो, और जब ये घंटा आए तुम आके मेरे ऊपर हावी हो जाओ। आपको लगता है ऐसे सॉल्यूशंस काम करेंगे? तो क्या करना चाहिए? आप अगर बहुत लंबे टाइम से किसी भी चिंता से या वरी से परेशान हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप आलसी हो रहे हैं। आपको शायद सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन एक्चुअली आप अपनी चिंताओं को हटाने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कुछ चिंताएं ऐसी हो सकती हैं जिनमें कोई एक्शन पॉसिबल ही नहीं हो, जैसे बच्चे बहुत दूर रहते हैं और आपको उनकी चिंता होती है क्योंकि वो आपके सामने नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में चिंता को कैसे हटाया जा सकता है? तो मैं छोटे छोटे से, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं एग्जाम्पल्स लेती हूँ और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताती हूँ कि आप एक सिचुएशन हम लेते हैं पहले, कि आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपकी जॉब जा सकती है। तो बहुत लंबे टाइम से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जॉब चली जाएगी, या आप ऐसा इमेजिन करने लगे हैं, सोचने लगे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? ये सिचुएशन है जहाँ पर आपको क्रॉनिक चिंता या क्रॉनिक वरी हो सकती है। इस सिचुएशन में काम करेगा बैकअप प्लान। आपको अपने फैमिली को संभालने के लिए या अपने आप को स्टेबल करने के लिए, फाइनेंस करियर में स्टेबल करने के लिए क्या करना है, इस प्रॉब्लम से आप कैसे निपट सकते हैं? बैठ जाइए, रात को पेन एंड पेपर लेके एक बैकअप प्लान बनाइए। कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपका ऐसा क्या मार्केट में नीड है जो आप लोगों की पूरी कर सकते हैं, वो एक बना करके प्लान आप उसे रखिए, उसके साथ रात में सो जाइए और सुबह उठकर उस पर वापस से काम कीजिए। तो बैकअप प्लान माइंड को जो मिलेगा तो उसकी वरी कम हो जाएगी। दूसरा केस, बच्चे बहुत दूर रहते हैं और आपको पता नहीं है कि उसकी चिंता को कैसे बंद करें। आप क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन, ज्ञान, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और स्किल, ये तीनों चीज़ें चिंता की दुश्मन होती हैं, पक्की वाली दुश्मन। तो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप बच्चों की लेते रहेंगे, उनके बारे में आपको सुकून मिलता रहेगा कि हाँ, वो ठीक से हैं। तो निगरानी नहीं करनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन, रिसर्च, अगर आपको कोई बीमारी है उसके बारे में रिसर्च करिए, बच्चे कैसे हैं रिसर्च करिए। आपको अगर जॉब जा सकती है तो उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्फॉर्मेशन से पूरा मतलब उड़ेल दीजिए अपने ऊपर इन्फॉर्मेशन कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उन चीज़ों को लिखना शुरू करिए। तो आपके लिए एक बैकअप प्लान रेडी हो जाएगा जिसके ऊपर आप अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करोगे, तो उसकी वजह से आपकी चिंताएं कम हो जाएंगी। तीसरी चीज़, मैंने जैसे बोला कि चिंताओं की दुश्मन होती है स्किल। आप कोई ऐसी स्किल स्टार्ट कीजिए, या आप अपने आप को ऐसे किसी नए या अपनी चिंता से जुड़े हुए प्रोसेस में जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं, और स्किल की वजह से आपकी चिंता का सल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है तो आप अपनी डाइट की प्लानिंग कीजिए या उसकी मेडिसिन लीजिए, या अगर आपकी चिंता का कारण बच्चे हैं तो आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा रखिए, तो आपकी चिंता कम होगी। तो नॉलेज,
स्किल या इन्फॉर्मेशन लेते रहना और बैकअप प्लान बना करके चलना, ये सारी चीज़ें चिंताओं की पक्की वाली दुश्मन होती हैं। आप इनको अपनाइए और फिर देखिए आपकी चिंताएं कैसे छू मंतर हो जाएंगी। मैं ऐसे ही आती रहूँगी, आपसे बातें करती रहूँगी। पिछले वीडियो में मैंने कुछ चिंताओं की बात करी थी, आप जाकर उनको भी देख सकते हैं और नीचे कमेंट्स में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ, अनुपमा। बाय बाय।